नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुलाई 1 से होने वाले बैन की, जो कि बैन लगाया जा रहा है ऑन द सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है और प्लास्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले तो न्यूज़ क्या थी। देखिए, न्यूज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने एक गैजेटेड नोटिफिकेशन रिलीज की है। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर जिसके तहत जो है अनाउंसमेंट हुई थी बैन की इस चीज की। और अब इस नोटिफिकेशन के तहत डिफाइन किया गया कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स को, जो कि नेक्स्ट मंथ 1 जुलाई से बैन कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चर है, इंपोर्ट है, स्टॉकिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज ऑफ एसयूसी प्लास्टिक, जितनी भी चीजें हैं इंक्लूडिंग पॉलिस्टरीन या एक्सपेंडेड पॉलिस्टरीन कमोडिटीज, ये सभी बंद कर दिए जाएंगे पूरे तरीके से 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। ठीक है, और ये विद इफेक्ट आएगा। तो क्या है ये न्यूज़, चलिए जानते हैं, समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इस न्यूज़ को बृहद रूप से कवर किया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि भाई ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक का क्या नाम है? मतलब ये है क्या ये चीज़? क्यों इसका नाम सिंगल यूज़ प्लास्टिक है? तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही रेफर है, ये उस प्रकार के प्लास्टिक आइटम्स हैं जिनको आप सिर्फ एक बार यूज़ करके डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे कि ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम पानी की बॉटल होती है। ठीक है, एसयूपी इसको बोलते हैं हम। और ये अमंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ प्लास्टिक्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या यूज किए जा रहे हैं, फ्रॉम पैकेजिंग टू आइटम्स टू बॉटल्स, एवरीथिंग। शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, पॉलिथीन बैग्स हो गए, फेस मास्क हो गया, कॉफी कप्स हो गए। ठीक है, या प्लास्टिक की ग्लासेस हो गई, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, ट्रैश बैग्स, फूड पैकेजिंग, ये तमाम चीजें सिंगल यूज प्लास्टिक में आती हैं और ये अकाउंट करती हैं अमंग दी 1/3 ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। यानी दुनिया भर में जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 विथ 98% मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो आप देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा है। अच्छा, ये जो एसयूपीज हैं, ये अकाउंट करती हैं मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक्स के, जो कि डिस्कार्ड होते हैं हर साल, 130 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्लोबली। ठीक है, और ये जो आंकड़ा है 130 का, ये 2019 का है। ठीक है, जिसे जलाया गया, फिर बरीड किया गया लैंडफिल्स में, या हम कहें कि डिस्कार्ड कर दिया गया डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट, और ये एक बहुत बड़ा हार्म भी है। ठीक है, और करंट ट्रेजेक्ट्री की अगर हम बात करें, इसकी प्रोडक्शन के ऊपर हम बात करें, तो ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो अकाउंट करता है अपने आप में 5 से 10% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, यानी कि 5 से 10% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन सिंगल यूज प्लास्टिक से होगी टिल 2050। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। एसयूपीज इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया उन टॉप 100 कंट्रीज में आता है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, या जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक से वेस्ट जनरेशन होता है। और इस साल इसकी रैंक है 94। ठीक है, जो टॉप 3 हैं वो हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 11.8 मिलियन मेट्रिक टन की एसयूपी जो है वो प्रोड्यूस होती है एनुअली भारत में, और इंपोर्ट किया जाता है 2.9 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, इंडिया की नेट जनरेशन की अगर हम बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की, तो वो 5.6 मिलियन मेट्रिक टन है। पर कैपिटा जनरेशन इज 4 kg। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर आप परसेंटेज वाइज देख सकते हैं कहाँ से कितना प्लास्टिक आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या वो आइटम्स हैं जो कि बैन किए गए हैं। तो देखिए, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार चलें, तो एक कंप्लीट बैन होना था ऑन दी सैशे दैट वाज यूज्ड फॉर लाइक स्टोरिंग या सेलिंग प्रोडक्ट्स लाइक गुटखा, टोबैको, पान मसाला। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर वो भी आइटम्स आते हैं जो कि सीपीसीबी के तहत, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत भी अनाउंस किया गया है, जिन पर की बैन है। जैसे कि ईयरबड्स हो गए, ठीक है, बलून स्टिक्स हो गई, ओके, कैंडी आइसक्रीम स्टिक्स हो गई, कटलरी आइटम्स हो गए, प्लेट्स हो गए, कप हो गए, ग्लासेस हो गए, नाइफ्स हो गए, पीवीसी बैनर्स हो गए, जो कि मेजर करते हैं अंडर 100 माइक्रॉन्स। तो ये 100 माइक्रॉन्स वाला जो टर्म है, ये याद रखना, टर्म्स पूछता है या इसको चेंज कर देता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बैन किया हुआ है पॉलिथीन बैग्स को अंडर 75 माइक्रॉन्स इन सितंबर 2021 के तहत, और ये लिमिट अब बढ़ाकर कर दी गई है 50 माइक्रॉन्स की। यानी 50 माइक्रॉन से अगर है तो यही होगा, इससे कम ही रखना है। ठीक है, जो बैन है वो इंट्रोड्यूस किया गया है फेज मैनर में। ठीक है, और दिसंबर के बाद ये जो बैन है ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा पॉलिथीन बैग्स पे अंडर 120
माइक्रॉन्स को, ठीक है। वाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो यूज करेंगे उसी सेम मशीन को टू प्रोड्यूस 50 एंड 75 माइक्रॉन बैग्स, और जो मशीनरी है उसको जरूरत होगी थोड़ी सी अपग्रेड करने की फॉर 120 माइक्रॉन्स वाली बैग्स के लिए। तो ये आइटम पर्टिकुलरली बैंड है। अच्छा, क्यों यही आइटम बैन किए गए हैं? तो देखिए, जो चॉइस है पहले सेट ऑफ एसयूपीज के लिए वो बैन की गई है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ कलेक्शन। उन्हें कलेक्ट करना टू डिस्कार्ड बहुत मुश्किल है, उन्हें रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये आइटम्स आए हैं। दूसरी चीज, जो एनिमी है, ठीक है, एनिमी इज नॉट दैट प्लास्टिक एग्जिस्ट पर से, ठीक है, लेकिन जो एनिमी है, जो असल दुश्मन है एनवायरनमेंट का, वो प्लास्टिक है जो कि हमेशा से इसी एनवायरनमेंट में है, ठीक है। जब प्लास्टिक एनवायरनमेंट में रह जाता है बहुत लंबे समय तक और वो डीके या डिग्रेड नहीं हो पाता है तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स में टर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है। और माइक्रो प्लास्टिक्स वो पहली चीज है जो कि हमारे फूड सोर्सेज में एंटर करता है, फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में। और आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर भी लिया था, एक सेशन लिया था जहां पर मैंने बताया था माइक्रो प्लास्टिक्स हैज बीन फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। तो वो काफी डिफिकल्ट है। अच्छा, ये जो आइटम्स हैं इनको कलेक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, स्पेशली बहुत सारे जो कि छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जैसे कि आइसक्रीम स्टिक वगैरह होगी, तो इनका एक बहुत मेजर नुकसान भी होता है एनवायरनमेंट को, इसलिए इनको बैन किया जा रहा है। दूसरी चीज, इन्हें रिसाइकिल करना डिफिकल्ट है, ठीक है। और लार्जेस्ट शेयर जो है एसयूपी का पैकेजिंग से आता है, और यहाँ पर लगभग 95%, कितने दोस्तों, तो 95% ऑफ सिंगल यूज जो है ये बिलोंग करती है इस कैटेगरी को, फ्रॉम टूथपेस्ट टू शेविंग क्रीम टू फ्रोजन फूड्स के लिए। और जो भी आइटम्स यहाँ पर चूज किए गए हैं ये लो वैल्यू के या लो टर्नओवर के आइटम्स माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे तमाम जो आइटम्स थे। अब मुद्दा आता है कि अगर कोई मान लो वॉयलेट करता है इस चीज को, इस बैन को कोई वॉयलेट करता है तो उसके साथ क्या होगा। तो देखिए, अगर आप ये बैन वॉयलेट करते हैं तो आपको पिनलाइज किया जाएगा अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, जो कि इम्प्रिजनमेंट अलाउ करता है फॉर 5 years, ये याद रखिएगा। और इसमें पेनल्टी भी होती है 1 लाख की, या हो सकता है दोनों की भी हो जाए। अच्छा, जो वॉयलेटर्स हैं ये भी कहा जा सकता है उनको कि भाई आप एनवायरमेंटल डैमेज कंपनसेशन पे करिए, या फिर कहा जा सकता है कि भाई यहाँ पर म्युनिसिपल लॉज भी हैं ऑन प्लास्टिक वेस्ट जो कि उनके अपने पीनल कोड्स हैं, ठीक है। तो उसके तहत भी आपको सजा मिल सकती है। अच्छा, वो कंट्रीज और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक से डील कर रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आता है बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द थिन प्लास्टिक बैग्स इन 2002 ओनली। उसके बाद आया हमारा न्यूजीलैंड, जो कि अभी के उसमें जो है लेटेस्ट कंट्री है जिसने कि ये बैन लगाया है जुलाई 2019 में। चाइना ने भी एक बैन इशू किया है ऑन प्लास्टिक्स इन 2020, ठीक है। और एज ऑफ जुलाई 2019 68 कंट्रीज जो हैं उन्होंने प्लास्टिक बैग्स के यूज पर बैन किया हुआ है विथ वेरिंग डिग्री ऑफ एनफोर्समेंट। और इसके अलावा वनाउतु और सिकलिस में भी जो है बैन लगे हुए हैं प्लास्टिक स्ट्रॉज वगैरह पे, ठीक है। तो काफी जगह जो है बैन्स चल रहे हैं। आई होप आपको ये पूरी न्यूज क्लियर होगी। फिर भी अगर कहीं भी डाउट है तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, और कमेंट में जो भी चीजें हैं आपकी वो आप अपने डाउट्स वगैरह हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।